मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से प्रोज का जो तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। डीप वाटर का जो 60 क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो 60 क्वेश्चन आंसर का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो था ऑलरेडी हम करा चुके हैं और चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर का 60 क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। तो आज के पहले क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके आंसर को सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम में कोई समस्या न आए। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए होता है कि पहले हम क्वेश्चन को भलीभांति समझें। जब हम क्वेश्चन को पूरी तरह से समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को अगर हम पढ़े हैं तो हम आंसर को दे सकते हैं। लेकिन जब हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि व्हाट डिड डगलस फील। वाट मीन्स होता है क्या, डिड डगलस, जो विलियम डगलस थे, जो अथर हैं इस चैप्टर के, फील महसूस किए, मतलब कि डगलस क्या महसूस किए, एंड डू मीन्स होता है करना, और क्या किए। वेन जब ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, पुस्ड, पुश का मतलब होता है धक्का देना, जब उन्हें धक्का दे दिया गया था इनटू द स्विमिंग वाटर। स्विमिंग वाटर का मतलब होता है जो बहता हुआ जल था, यानी कि जो स्विमिंग पूल था YMCA का, उस बहते हुए तैरते हुए पानी में जब उन्हें धक्का दे दिया गया तो विलियम डगलस कैसा महसूस किए और क्या किए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डगलस फील, डगलस ने क्या फील किया, एंड डू और क्या किए, व्हेन जब ही वाज पुश्ड उनको धक्का दे दिया गया था, इनटू द स्विमिंग वाटर उस तैरते हुए पानी में। तो देखिए, इसका आंसर हम लोगों का है व्हेन डगलस वाज टॉस्ड इनटू द वाटर ही वाज फ्राइटेंड बट नॉट मच। देखिए, वेन जब डगलस वाज, वेन मीन्स जब, डगलस वाज मीन्स थे, टॉस्ड, टॉस मीन्स होता है उछाल देना, यानी जब डगलस उछाल दिए गए थे इनटू द वाटर पानी में, यानी कि एक जो लड़का आया था, बहुत लंबा लड़का जो था, बिग बॉय जो था, जब उनको पानी में क्या कर दिया कि उछाल दिया, तो ही वाज फ्राइटेंड, ही वाज वह थे फ्राइटेंड, फ्राइट का मतलब होता है डरना, तो वह डर गए, बट लेकिन नॉट मच, लेकिन बहुत अधिक नहीं डरे, मच मीन्स होता है अधिक, लेकिन बहुत अधिक नहीं डरे। ही थाट, ही मीन्स वह, थाट मीन्स सोचें, दैट कि वेन जब, ही रीच्ड वह पहुँचेंगे, रीच मीन्स होता है पहुँचना, वह सोचें कि जब वह पहुँचेंगे द बाटम, बाटम का मतलब होता है तल, यानी निचले तल में, यानी जब वह तालाब के निचले तल में पहुँचेंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, तो ही वुड मेक वह कर सकेंगे, मेक मीन्स होता है करना, ए बिग जंप, बिग जंप का मतलब होता है बड़ी छलांग। वह सोचें कि जब हम निचले तल में पहुँचेंगे, बाटम में पहुँचेंगे, तो वहाँ से हम एक बड़ी जंप लगा सकते हैं। देन तब ही वुड कम, तब ही वह, वुड कम, कम मीन्स आना, तब वह आ सकेंगे टू द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, तब वह पानी की सतह पर आ सकेंगे, लाइक ए कार्क, कार्क मीन्स होता है काग, एक काग की तरह, जैसे एक काग जो है पानी की सतह पर ऊपर आ जाता है, बैठ जाता है, उसी तरह यह भी सोचें कि हम एक काग की तरह जो है, काग की तरह पानी की सरफेस पे आ जाएंगे, अर्थात सतह पर आ जाएंगे। इट सीम्ड, और इट माने ऐसा, सीम्ड, सीम्ड इट मीन्स यह सीम्ड प्रतीत हो रहा था, ए लॉन्ग वे, लॉन्ग वे का मतलब होता है लंबा रास्ता, डाउन मीन्स होता है नीचे, यानी विलियम डगलस जब पानी के नीचे जा रहे थे, पानी में नीचे जा रहे थे, तो इन्हें बहुत लंबा रास्ता महसूस हो रहा था। ही रीच्ड द बाटम, और ही रीच्ड वह पहुँचे, बाटम तल में, यानी कि उस तालाब के वह तल में पहुँचे, निचले तल में पहुँचे, वेरी स्लो बहुत स्लो, धीरे धीरे, स्लो का मतलब होता है धीमे धीमे, धीरे होता है या धीमा होता है, तो वह बहुत धीरे धीरे उस पानी की तल में पहुँचे, तालाब की तल में पहुँचे। इट अपीयर्ड टू हिम दैट, और इट अपीयर्ड, इट यह अपीयर्ड हुआ, प्रकट हुआ, या ऐसा उनको लगा, दैट की दोज 9 फीट, की ये जो तालाब की गहराई 9 फीट है, 9 फीट का मतलब होता है 9 फीट, ये जो 9 फीट है, वेयर लाइक 90 फीट, इनको किसकी तरह लगा, 90 फीट की तरह लगा, 90 मीन्स होता है 90, यानी कि उनको ऐसा लगा कि इस तालाब की जो गहराई 9 फीट थी,
वो 90 फीट के समान इनको लग रही थी, इतना लंबा इनको रास्ता लग रहा था जब ये नीचे की तरफ जा रहे थे। ही फेल्ट, वह महसूस किए, ही मीन्स वह, फेल्ट मीन्स महसूस करना। विलियम डगलस महसूस किए दैट की हिज लंग्स, उनके जो फेफड़े थे, वुड ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स होता है फटना, फट सकते थे। उनको ऐसा भी महसूस हुआ कि हमारा अब फेफड़ा जो है वो फट सकता है। ही केम अप, लेकिन ही वह केम अप, ऊपर आए। अप मीन्स ऊपर, केम मीन्स आना। वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, तो वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। ही ग्रीव पैनिकी, पैनिकी, और ही वह ग्रीव पैनिकी, पैनिक का मतलब होता है डर जाना, वह बहुत डर गए थे। ही थाट, वह सोचें, ही वुड नॉट सर्वाइव, कि ही वुड नॉट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित होना, जीवित रहना, तो वह सोचें कि अब वह जीवित नहीं रह सकते हैं। दिस थाट, यह विचार गिव हिम, गिव मीन्स दिया, हिम उनको, पीस मीन्स शांति, और इस विचार से कि अब मैं जीवित ही नहीं बचूंगा, तो यह विचार उनको शांति एकदम प्रदान किया, पीस दे दिया। क्योंकि जब उन्हें अब लगा कि अब तो हम मर ही जाएंगे, तो एकदम किसी प्रकार की कोई छटपटाहट उनको पानी में अब करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत वो शांत हो गए कि अब जो होना है वो हो जाएगा। यानी इसका आंसर हम लोगों ने देखा कि जब विलियम डगलस को पानी के अंदर जो है उछाल दिया गया तो वह बहुत डर गए थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं डरे थे। वह सोचें कि जब वह बॉटम में जाएंगे, निचले तल में जाएंगे, तो वहाँ से एक वह बड़ी जंप लगाएंगे, उसके बाद वह एक काग की भांति सरफेस पर ऊपर आ जाएंगे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनको कि नीचे का जो रास्ता था उस तालाब का बहुत लंबा था, और जैसे ही वह मतलब वहाँ पर पहुँचे, बॉटम में गए, तो वह बहुत धीरे धीरे गए, और उन्हें ये 9 फीट का रास्ता जो था, जो गहराई थी उसकी 9 फीट 90 फीट लग रही थी, और उनको ये भी महसूस हुआ कि अब उनके फेफड़े फट सकते हैं। वह बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, पूरी तरह से डर गए थे, और वह यह भी सोचें कि अब शायद हम जीवित नहीं बचेंगे। यह विचार उनको जो है एक शांति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA पुल अफेक्ट हिम। हाउ, कैसे डिड डगलस एक्सपीरियंस, जो डगलस का अनुभव था, एट द YMCA पुल, यानी याकिमा नदी के YMCA पुल का जो अनुभव था डगलस का, वो कैसे अफेक्ट करता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना है, उनको उनको कैसे प्रभावित करता है। यानी कि डगलस का जो YMCA तालाब का अनुभव था, वह अनुभव इन्हें कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, डगलस वाज सेव्ड फ्रॉम ड्रोनिंग, डगलस वाज मीन्स थे सेव्ड, बच गए थे, सेव मीन्स होता है बचना, फ्रॉम ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना, यानी डगलस जो थे वह डूबने से बच गए थे। व्हेन जब ही केम टू हिज सेंस, और व्हेन जब ही केम, ही वह केम मीन्स आए, टू हिज सेंसेज, सेंस का मतलब होता है, सेंसेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर समझ, यानी जब वो होश में आए, हम कह सकते हैं सेंस का मतलब होश, जब वह होश में आए तो ही फाउंड, वह पाए दैट की ही वाज लाइंग, ही वाज वह थे लाइंग, लाइंग मीन्स होता है लेटा होना, वह पाए कि वह लेटे हुए थे ऑन हिज स्टमक, अपने पेट के बल पर, ऑन हिज स्टमक, स्टमक मीन्स होता है पेट, पेट के बल पर, बिसाइड द पुल, बिसाइड मीन्स बगल में, द पुल तालाब के, यानी जब वह होश में आए तो वह यह पाए कि वह पेट के बल जो है उस तालाब के बगल में लेटे हुए थे। एंड और ही वाज ओमिटिंग, ओमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, और वह उल्टी कर रहे थे। देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस है, AVOMITING रहेगा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, तो ही वाज ओमिटिंग, वह उल्टी कर रहे थे। आफ्टर हावर्स, घंटों, आफ्टर मीन्स बाद, हावर्स घंटों के, लेटर द अथर मतलब कि आफ्टर हावर्स लेटर, यानी कि घंटों के बाद जो है, द अथर जो लेखक थे, वॉकड टू हिज होम, वॉकड मीन्स टहलना, पैदल जाना, जो लेखक थे वह पैदल गए, टू हिज होम अपने घर, और कई घंटे बाद वहाँ से वह पैदल चलकर अपने घर गए। ही वाज फीलिंग वेरी वीक, और ही वाज वह थे फीलिंग महसूस कर रहे थे, वेरी वीक बहुत कमज़ोर, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ही कुड नेदर ईट नॉट स्लीप दैट नाइट, और ही कुड नेदर, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, नेदर
नहीं, इट मीन्स खाना, वह खा भी नहीं सके, एंड और नॉर स्लीप सो भी नहीं सके, दैट नाइट उस रात। यानी यहाँ पर इसका हो जाएगा कि उस रात वह तो न कुछ खा ही सकें और ना ही सो सकें। ही नेवर वेंट टू द पुल अगेन, और ही वह नेवर मीन्स कभी नहीं, वेंट गए, टू द पुल उस तालाब के पास, अगेन मीन्स दोबारा, वह दोबारा कभी उस तालाब के पास नहीं गए। ही एवाइडेड, वह एवाइड करते थे, बचकर निकल जाते थे, इट इससे, वेन एवर जब कभी भी, ही कुड वह सकते थे, या ही कुड जब वहाँ वह जाते थे उस तालाब के पास, तो उस तालाब को एवॉइड करके वहाँ से निकल जाते थे, अनदेखा करते थे। यानी कि हम लोगों ने देखा कि डगलस जो थे वह डूबने से बच गए थे, और जब वह अपनी होश में आए तो वो ये पाए कि वह तालाब के बगल में अपने पेट के बल लेटे हुए थे और वो उल्टी कर रहे थे। घंटों बाद अथर पैदल वहाँ से चलकर अपने घर गए। वह अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उस रात ना ही तो डगलस ने कुछ खाया और ना ही तो सो सके। फिर वह दोबारा कभी जो है उस तालाब के पास नहीं गए, और जब भी कभी ये होता था उस तालाब से गुजरते थे तो उस तालाब को अनदेखा करके ही जाते थे, एवॉइड करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला, आई डिड द अथर गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। देखिए अब यहाँ पर ये जो न्यू हैम्पशायर दिया है एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, और न्यू हैम्पशायर में एक झील थी जिस झील का नाम था वेंटवर्थ। यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि वाई डिड द अथर, जो लेखक थे विलियम डगलस, गो गए, तो क्यों गए, टू द लेक झील के पास, यानी कि वेंटवर्थ झील के पास, जो कहाँ पर थी, न्यू हैम्पशायर में थी। यानी न्यू हैम्पशायर की जो वेंटवर्थ झील थी उस झील के पास जो अथर थे विलियम डगलस वो क्यों गए थे, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा, द अथर हैड लर्नड स्विमिंग फ्रॉम ए वेरी कैपेबल इंस्ट्रक्टर। द अथर, अथर मीन्स लेखक अर्थात विलियम डगलस, हैड लर्नड, लर्न मीन्स होता है सीखना, सीख चुके थे, स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब होता है तैराकी करना, तैरना सीख चुके थे, फ्रॉम ए वेरी कैपेबल, वेरी मीन्स होता है बहुत, और कैपेबल मीन्स होता है योग्य, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है शिक्षक। यानी कि जो अथर थे वह एक बहुत योग्य शिक्षक से, जो सिखाते थे उनको तैरना, उनसे तैराकी करना पूरी तरह से सीख चुके थे। बट लेकिन द अथर वांटेड, बट लेकिन द अथर लेखक वांटेड चाहते थे, टू काकर, काकर का मतलब होता है जीतना, लेकिन अथर जो थे वह जीतना चाहते थे, हिज फियर अपने भय को, ऑफ वाटर पानी के, कम्प्लीटली, कम्प्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, लेकिन वह जो है अपने पानी के प्रति जो उनका भय था, जो फियर था, जो डर था, उसे पूरी तरह से जीतना चाहते थे, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। देयरफॉर इसलिए, ही वेंट वह गए, टू द लेक झील के पास, किस झील के पास, वेंटवर्थ की झील के पास, और यह झील कहाँ पर थी, न्यू हैम्पशायर में थी। यानी इसलिए जो अथर थे वह न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील में गए, क्योंकि वह अपने डर को ख़त्म करना चाहते थे। ही स्वाम अक्रॉस द लेक, यहाँ पर लेक है, तो ही स्वाम वह तैरें, स्वाम मीन्स तैरना, अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, द लेक, लेक मीन्स होता है झील, यानी वह झील को तैर करके पार किए, यानी उस झील में वह पूरी तरह से तैरें, एक तरफ से दूसरी तरफ गए, ओनली केवल वंस एक बार, केवल ऐसा करने में एक बार, हिज ओल्ड फियर उनका जो पुराना बचपन वाला भय था, ऑफ वाटर पानी का, रिटर्न वापस आया। यानी ऐसा करते हुए उनको केवल एक बार जो उनका बचपन का पुराना भय था वह वापस आया। और हाउ इवर यद्यपि ही ब्रश्ड, लेकिन यह जो भय उनका वापस आया तो ही ब्रश्ड उसको ब्रश कर दिए, हटा दिए, साफ कर दिए, दिस थाट इस विचार को, यद्यपि वह इस विचार को, इस थाट को ब्रश्ड कर दिए, आप फियर भय के, ए साइड, ए साइड में होता है एक तरफ बगल में, यानी वह अपने इस थाट को, इस विचार को, जो डर था, डर को एक तरफ कर दिए। एंड और स्वाम तैरें अक्रॉस द लेक, अक्रॉस द लेक, लेक माने होता है झील, और उस झील के आर पार वो क्या किए, तैरें।
तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डू यू थिंक वाज डगलस रेस्क्यूड व्हेन ही वाज अबाउट टू ड्रोन्ड। हाउ कैसे, डू यू थिंक आप सोचते हैं, वाज डगलस जो डगलस थे वो रेस्क्यूड किए गए। रेस्क्यूड का मतलब होता है बचाया गया। तो यानी कि आप कैसे सोचते हैं, डगलस जो बचाए गए थे उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं। व्हेन जब ही वाज वह थे, अबाउट लगभग, टू बी ड्रोन्ड, ड्रोन्ड मीन्स हो जाएगा यहाँ पर डूबना, यानी जब डगलस लगभग डूबने वाले थे और वह बचाए गए, तो इसको आप कैसे सोचते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है कि क्या सोचते हैं वो कैसे बचाए गए। तो ए बिग बॉय, एक बड़ा लड़का, थ्रू डगलस इनटू द पूल, थ्रू मीन्स फेंक दिया डगलस को, इनटू मीन्स होता है अंदर, भीतर, द पूल तालाब के। एक बड़ा लड़का जो है डगलस को तालाब के भीतर, तालाब के अंदर फेंक दिया। थिंकिंग में सोचा होता है सोचना, यह सोचकर दैट कि ही न्यू वह जानते हैं, स्विमिंग मीन्स तैरना, यानी एक बड़ा लड़का डगलस को उस तालाब के अंदर पानी में फेंक दिया, यह सोचकर वह फेंका कि डगलस तैरना जानते हैं, बट लेकिन डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग, लेकिन डगलस डिडंट नो नहीं जानते थे, नो मीन्स जानना, स्विमिंग मीन्स तैरना, लेकिन डगलस तैरना नहीं जानते थे। ही वाज वह थे, अबाउट टू बी ड्रोन्ड वह अबाउट लगभग, ही वाज वह थे, अबाउट लगभग, टू बी ड्रोन्ड डूबने वाले, ड्रोन मीन्स डूबना, वह लगभग डूबने वाले थे। ही लॉस्ट हिज सेंसेस, और ही लॉस्ट वह खो दिए थे, लॉस्ट मीन्स खोना, अपनी सेंस को, अपनी समझ को खो दिए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, होश में ये नहीं थे। जब ही रिगेंड का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, यानी जब वह पुनः प्राप्त किए कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश, जब वह पुनः अपनी होश में आए, पुनः अपनी होश को प्राप्त किए, तो ही फाउंड वह पाए, हिमसेल्फ स्वयं को, लाइंग लेटे हुए, बिसाइड द पुल, बिसाइड मीन्स बगल में, द पुल तालाब के, और नेचुरली सामान्यतः जो है वास्तविक रूप से, समवन सेव्ड हिम, समवन कोई, सेव्ड हिम उनको बचाया था, और वास्तव में उन्हें कोई बचाया था। हूँ जो वाज में था प्रेजेंट देयर, और जो वहाँ पर प्रेजेंट था, उपस्थित था, यानी कहने का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई बचाया था, और जो बचाया था वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित भी था। और मोस्ट मीन्स अधिक, प्रोबेबली मीन्स होता है संभावना, अधिक संभावना है। इट माइट बी द बिग बॉय, यानी यह वही बिग बॉय बड़ा लड़का हो सकता है जो उन्हें बचाया था, या वही बड़ा लड़का हो सकता है हूँ जो थ्रू फेंका था, हिम उनको, इनटू द पूल तालाब में, यानी संभवतः, यानी अधिक संभावना है कि यह वही बड़ा लड़का हो सकता है जो उन्हें बचाया, जो उन्हें तालाब में क्या किया था, फेंका था। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें देखा कि डगलस को एक बड़ा लड़का जो है तालाब के अंदर फेंक दिया, यह सोचकर फेंका कि डगलस को तैरना आता होगा, लेकिन डगलस को तैरना नहीं आता था, और ये लगभग डूबने वाले थे, अपनी समझ को भी खो चुके थे, यानी ये होश में नहीं थे, अपनी होश को खो दिए थे। लेकिन जब पुनः इन्होंने अपनी होश को प्राप्त किया तो ये पाए कि वह तालाब के बगल में लेटे हुए थे, और स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई बचाया था जो वहाँ पर उपस्थित था, और अधिक संभावना इस बात की थी कि वह वही बड़ा लड़का था, इनको बचाया, जो उनको तालाब में क्या किया था, फेंका था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। वाई क्यों, डिड डगलस डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, तो क्यों डगलस निर्णय लिए, टू ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर अपने भय पर, ऑफ वाटर पानी के, यानी कि विलियम डगलस जो थे वह पानी के डर पर विजय प्राप्त करने का डिसीजन क्यों लिए, क्यों वह चाहते थे कि ये पानी के प्रति जो मेरा भय है हमारे अंदर, इस पर मैं विजय प्राप्त करूं, ओवरकम करूं, ऐसा वो क्यों सोचते थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू हिज फियर ऑफ वाटर। ड्यू मीन्स होता है कारण, टू हिज फियर उनका जो भय था, ऑफ वाटर पानी का, यानी अपने पानी के भय के कारण। डगलस कुडंट एंजॉय, डगलस जो थे वो कुड नॉट एंजॉय,
कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, एंजॉय मीन्स आनंद लेना। वह आनंद नहीं ले सकते थे एनी ऑफ द वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। एनी मीन्स होता है कोई भी, वाटर रिलेटेड पानी से संबंधित, एक्टिविटीज़ मीन्स होता है गतिविधियाँ, यानी पानी से संबंधित किसी भी गतिविधियों का ये आनंद नहीं ले पाते थे, चाहे मछली पकड़ना हो, चाहे नाव चलाना हो, चाहे डोंगी चलाना हो, ये किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले पाते थे वाटर रिलेटेड। और यह उनका जो डर था वो रूइंड बर्बाद कर देता था हिज फिशिंग प्लान। उनका फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ने की जो प्लान्स थी, जो योजनाएं होती थी, उनको बर्बाद कर देता था। एंड और हिज जॉय ऑफ बोटिंग, और उनकी जॉय को, जॉय मीन्स होता है खुशी, उनकी खुशी को बोटिंग नाव चलाने की, और या कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब होता है डोंगी चलाना, यानी कि उनकी मछली पकड़ने के भी प्लान को बर्बाद कर देता था और नाव चलाने की खुशी को और डोंगी खेने की खुशी को भी बर्बाद कर देता था। देयरफॉर, इसलिए ही डिसाइडेड, वह निर्णय लेते हैं, टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर, अपने भय पर, ऑफ वाटर, पानी के, इसलिए वह पानी के प्रति जो भय था उस पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं। यानी हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि जो पानी के प्रति उनका डर था, उस डर के कारण जो विलियम डगलस थे वह पानी से संबंधित किसी भी गतिविधियों का, किसी भी क्रियाकलाप का आनंद नहीं ले पाते थे। यह डर जो होता था इनका, यह इनके मछली पकड़ने के जितने प्लान होते थे सबको बर्बाद कर देता था। नाव चलाने की, डोंगी खेने की जो खुशी इनको मिलती थी उसे भी बर्बाद कर देता था। इसलिए वो जो है इस पानी के डर पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए निर्णय लिए। तो अगला हम लोगों का आप देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वाट सार्ट ऑफ टेरर। वाट सार्ट, वाट मीन्स क्या, सार्ट मीन्स प्रकार, ऑफ टेरर, भय, टेरर मीन्स होता है भय या आतंक, यानी किस प्रकार का भय सीज्ड डगलस। सीज मीन्स होता है सीज्ड, सीज्ड मीन्स होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना, डगलस को, यानी किस प्रकार का डर जो था वह डगलस को पकड़ लेता था। जैसे ही वेंट डाउन, वह वेंट डाउन, नीचे जाते, द वाटर, पानी के, विथ ए येलो ग्लो। येलो ग्लो का मतलब होता है पीली चमक, यानी पीली चमक के साथ जैसे ही वह पानी के नीचे जाते हैं डगलस, तो उनको किस प्रकार का भय पकड़ लेता। और हाउ कुड ही फील, और हाउ, कैसा, कुड ही फील, वह महसूस कर सकते थे, दैट की, यानी कैसे वह महसूस कर सकते थे, दैट की, ही वाज, वह थे, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, स्टिल, अभी भी, एलाइव, यानी जीवित, और कैसे वह यह महसूस कर लेते थे कि वह जीवित हैं, यानी किस प्रकार का भय डगलस को घेर लेता था जब वह पानी के अंदर जो है पीली चमक वाले पानी के अंदर जाते थे, और उन्हें कैसे महसूस होता था या कैसे वह महसूस कर सकते थे कि वो जो है अभी जीवित हैं। देखिए इसका आंसर है इट वाज ए काइंड ऑफ टेरर दैट ए पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस कुड अंडरस्टैंड। इट वाज, यह था, ए काइंड ऑफ टेरर, एक प्रकार का भय, यानी यह एक प्रकार का भय था, दैट, जो, द पर्सन, व्यक्ति, यानी जिस भय को व्यक्ति, हु हैड एक्सपीरियंसड, हूँ जो हैड एक्सपीरियंसड, जो अनुभव किया होगा, कुड अंडरस्टैंड, वही समझ सकता है। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, यानी यहाँ पर समझिएगा कि यानी पानी के प्रति जो उनका डर था, इस डर को वही व्यक्ति समझ सकता है विलियम डगलस की, जो उस डर का अनुभव किया हो, यानी कि ऐसी घटना, जैसी घटना विलियम डगलस के साथ घटी थी वैसी घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी हो, यानी कोई व्यक्ति जो डूबने से बच गया हो, मरने वाला हो, जो जिसके पास इसका अनुभव होगा वही इनके इस डर को समझ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता जो कभी पानी में इतनी बड़ी परिस्थितियों का सामना ही न किया हो। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यह एक प्रकार का आतंक था, जिस आतंक को वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति इस प्रकार के भय को अनुभव किया हो, यानी जिस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति ऐसे हालात से गुजरा हो, यानी डूबते डूबते बच गया हो। डगलस वाज अबाउट टू बी ड्रोन्ड इन द वाटर, और डगलस थे अबाउट लगभग, टू बी ड्रोन्ड डूबने वाले, इन वाटर पानी में,
ही वाज क्राइंग, और ही वाज वह थे, क्राइंग, क्राइंग मीन्स चीखना, वह चीख रहे थे। ही वाज वह थे, स्टिप, स्टिप मीन्स होता है कठोर, वह कठोर थे, विथ फियर भय के साथ, और भय के साथ वह एकदम कठोर थे और चीख रहे थे। इवन यहाँ तक कि द क्राइज जो चीख थी, क्राइज मीन्स होता है चीख, यहाँ तक कि जो उनकी चीख थी, इन हिज थ्रोट, थ्रोट मीन्स होता है गला, उनके गले में, वेयर फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स होता है जमना, यहाँ तक कि उनकी जो चीख थी उनके गले में जम गई थी, यानी उनके गले से आवाज़ ही बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली हिज हार्ट, ओनली केवल हिज हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय, केवल उनका हृदय सेड कहता था, दैट की ही वाज एलाइव वह जीवित थे, यानी केवल हृदय उनका बताता था कि वह जीवित हैं, जिसमें थोड़ी बहुत धड़कन थी, यानी पूरी इनकी शरीर की जो हाल थी उससे लगता था कि ये मर गए हैं। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि इसमें बता रहे हैं कि यह एक ऐसे प्रकार का भय था, इस भय को वही व्यक्ति समझ सकता है जो ऐसी परिस्थितियों का सामना किया हो। डगलस लगभग पानी में डूबने वाले थे, वह चीख रहे थे और वह भय के साथ एकदम कठोर थे, और उनकी चीख उनके गले में जम गई थी, केवल उनका हृदय था जो बता रहा था कि अभी वो जीवित थे। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द अथर सेज, अथर लेखक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। द अथर सेज, अथर जो लेखक है, सेज से मीन्स कहना, कहते हैं, यानी कि यहाँ पर अथर कहते हैं द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, यानी जो हमारे शिक्षक थे, अथर बता रहे हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, यानी जो हमको तैरना सिखाते थे, जो शिक्षक थे, वाज फिनिश्ड, यानी वाज फिनिश्ड, फिनिश मीन्स होता है समाप्त होना, यानी कि उनका काम समाप्त हो गया था, सिखाने का काम, यानी कि अथर कहते हैं कि शिक्षक के सिखाने का काम पूरा हो गया था, बट लेकिन आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन आई वाज नॉट मैं नहीं था, फिनिश्ड माने पूरा, समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था, यानी मैं पूरी तरह से तैरना नहीं सीखा था। वाई क्यों, इस बात को वह क्यों कहते हैं, यानी अथर जो कहते हैं कि शिक्षक का काम तो पूरा हो गया था लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, इस बात को वह क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका, द इंस्ट्रक्टर वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड टेलर, यानी ट्रेनर है। देखिए यहाँ पर हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द इंस्ट्रक्टर वाज ए वेरी एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, द इंस्ट्रक्टर, यानी वो जो शिक्षक थे, वेरी एक्सपीरियंस्ड बहुत अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता है अनुभवी, और ट्रेनर मीन्स होता है प्रशिक्षक, यानी कि वह बहुत अनुभवी प्रशिक्षक थे, यानी शिक्षक जो थे वह बहुत अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षक थे, सिखाने वाले थे। ही ट्रेंड द अथर, और ही ट्रेंड वह ट्रेंड किए, सिखाए, द अथर लेखक को, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक एक करके, क्रमशः वह इनको तैरना क्रमशः एक एक चीज़ें करके सिखाएं। आफ्टर अबाउट 2 मंथ्स, आफ्टर मीन्स बाद, अबाउट लगभग, 2 मंथ 2 महीने के बाद, आप ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण के लगभग 2 महीने बाद, ही टोल्ड द अथर, ही टोल्ड वह कहें अथर से, दैट की ही नाउ न्यू अब वह जानते हैं कि एवरीथिंग सभी चीज़, अबाउट स्विमिंग तैरने के बारे में, यानी कि उन्होंने, ही टोल्ड द अथर, यानी वह कहें कि अब वह तैरने के बारे में सभी चीज़ जानते हैं। और हाउ इवर, यानी यद्यपि द अथर जो लेखक विलियम डगलस हैं, वाज नॉट एट सेटिस्फाइड वो अभी संतुष्ट नहीं है, यानी अथर ने कहा 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद कि अब वह जानते हैं कि सभी चीज़ें आपको तैरने के बारे में आ गई है, लेकिन जो अथर हैं, जो विलियम डगलस है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। यहाँ पर देखिएगा, हाउ इवर यद्यपि द अथर लेखक वाज में थे, एट अभी तक, नॉट मीन्स नहीं, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, लेकिन अथर अभी तक संतुष्ट नहीं थे। ही हिमसेल्फ, ही वह हिमसेल्फ स्वयं, वांटेड चाहते थे, टू बिकम, बिकम मीन्स होना, एश्योर, एश्योर का मतलब होता है अस्वस्थ होना, एकदम आश्वस्त होना, या कह लीजिए कि भरोसा दिलाना, तो वह स्वयं को भरोसा दिलाना चाहते थे, दैट की ही हैड ओवरकम कि वह ओवरकम कर चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं, हिज फियर ऑफ वाटर अपने पानी के भय पर। देयरफॉर इसलिए, द अथर सेड जो कवि हैं वो अथर लेखक हैं, वो कहते हैं दैट की
द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, यानी कि शिक्षक का काम पूरा हो गया है, बट लेकिन नॉट वाज ही, लेकिन उनका काम पूरा नहीं हुआ है। यानी क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वह खुद से भरोसा दिलाना चाहते थे, स्वयं से वो आश्वस्त होना चाहते थे कि वह जो है अब अपनी डर पर जो है विजय प्राप्त कर चुके हैं, ये खुद को भरोसा दिलाना चाहते थे। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि जो शिक्षक थे वह बहुत अनुभवी प्रशिक्षक थे। उन्होंने अथर को, विलियम डगलस को एक एक करके क्रमशः सभी चीज़ों को सिखाया। लगभग 2 महीने ट्रेनिंग के बाद जो है अथर ने कौन थे? ही टोल्ड द अथर, यानी कि ही टोल्ड, वह कहें, यानी शिक्षक अथर से कहें, लेखक विलियम डगलस से कहें कि अब वह जानते हैं कि आपको तैरने के बारे में सब कुछ आ गया है। हाउएवर, यद्यपि अथर वाज नॉट एट सेटिस्फाइड, लेकिन ये विलियम डगलस अभी तक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वह स्वयं को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि उनका जो पानी के प्रति भय है वो खत्म हो चुका है। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षक का काम तो पूरा हो गया था, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? हाउ, कैसे, डिड दिस एक्सपीरियंस, यह अनुभव जो था, अफेक्ट हिम, अफेक्ट माने प्रभावित करता है, हिम उनको, किसको? विलियम डगलस को। यानी विलियम डगलस को कैसे यह अनुभव प्रभावित करता है? कौन सा अनुभव? जो अनुभव उनका था पानी के प्रति भय वाला, तो पानी के प्रति जो भय हो गया था उसका जो अनुभव था, इनको किस प्रकार से अफेक्ट कर देता है, प्रभावित करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दिस एक्सपीरियंस, यह अनुभव हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन अथर। हैड ए ग्रेट माने बड़ा, इफेक्ट माने होता है प्रभाव डालना, तो प्रभाव डालता है ऑन द अथर, लेखक पर, यानी कि यह अनुभव उनका लेखक पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ही नेवर वेंट टू द पूल अगेन, और ही, वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, वेंट गए, टू द पूल तालाब के पास, अगेन मीन्स दोबारा, वह कभी दोबारा तालाब के पास नहीं गए। ही फियर्ड वाटर, क्योंकि ही फियर्ड, वह डरते थे, वाटर पानी से, क्योंकि वह पानी से बहुत डरते थे। ही एवॉइडेड इट, और ही एवॉइडेड, वह अनदेखा कर देते थे, एवॉइड करते थे, इट, इसको, वेन एवर, जब भी कभी पॉसिबल, संभव होता था, यानी जब भी संभव होता था वह पानी से बचने की ही कोशिश करते थे। इट रूइंड, और यह पानी का जो भय था वो रूइंड कर देता था। इट रूइंड, यह बर्बाद कर देता था हिज फिशिंग ट्रिप, उनकी मछली पकड़ने की यात्राओं को, एंड आल्सो, एंड और आल्सो माने भी, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित कर देना, और वंचित कर देता था हिम, उनको, आप जॉय, खुशी से, आप कैनोइंग, डोंगी चलाने के, बोटिंग, नाव चलाने के, एंड और स्विमिंग, तैरने के, यानी यह इनकी मछली पकड़ने की सभी यात्राओं को बर्बाद कर देता था, और तैरने के, नाव चलाने के, डोंगी चलाने की जो प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता से भी इन्हें वंचित कर देता था, डिप्राइव्ड कर देता था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? वाई मीन्स होता है क्यों, वाज डगलस, डगलस जो थे वो डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। तो डगलस क्यों दृढ़ निश्चय किए? टू गेट ओवर का मतलब होता है उभरना, उभरने के लिए, हिज फियर, अपने भय से, ऑफ वाटर, पानी के, यानी कि विलियम डगलस अपने पानी के प्रति भय से बाहर निकलने के लिए, उभरने के लिए क्यों जो है दृढ़ निश्चय कर लिए? तो देखिए क्यों कर लिए। इसका करेक्ट आंसर है द फियर ऑफ वाटर, जो पानी का भय था, द फियर मीन्स भय, ऑफ वाटर, पानी का, रूइंड, बर्बाद कर देता था डगलस की आल फिशिंग ट्रिप, आल माने सभी, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना की, ट्रिप्स मीन्स होता है यात्राएं, यानी कि जो ये डर था पानी का, ये डगलस की सभी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर देता था, यानी कहीं ये मछली पकड़ने की यात्रा नहीं कर पाते थे। एंड और आल्सो डिप्राइव्ड, और वंचित कर देता था, डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित कर देना, और वंचित भी कर देता था हिम, उनको, ऑफ द जॉय, खुशियों से, जॉय मीन्स होता है खुशी, और खुशी से वंचित कर देता था। किस चीज़ के? आप कैनोइंग का मतलब होता है डोंगी चलाना, बोटिंग, नाव चलाना, एंड स्विमिंग, और तैरना, यानी तैरने, नाव चलाने और डोंगी चलाने की खुशी से भी इनको वंचित कर देता।
देयरफॉर इसलिए डगलस ने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू गेट ओवर विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर अपने पानी का जो भय था उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, निर्णय लिया। तो इस प्रकार से जो 60 क्वेश्चन आंसर थे हम लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट हुए। अब आप लोगों को इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर है बहुत जल्द हम आप लोगों को कराएंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।